परम पूज्य प्यारे सदगुरु बाबा जी सादर चरण स्पर्श। बाबा जी, आप कर्मा का रूल बता रहे हैं। मुझे ये समझ नहीं आता कि आप मेरी दिमाग से आती हुई ब्लीडिंग को कैसे ठीक करते हो। मेरी नेज़ल ब्लीडिंग 24 घंटे में ठीक हो जाती है। एक शक्तिपात से 6 महीने ठीक रहती हूँ। मेरे कार्मिक सफरिंग में प्लीज़ मुझे कार्मिक प्रिंसिपल समझाने का कष्ट करें। आपकी आशीष की अभिलाषी राजकुमारी चरण वंदन बाबा जी, इंदौर, मध्य प्रदेश 98-260 29-024। डॉक्टर राजकुमारी सचदेव का ये व्हाट्सएप मैसेज। रोग क्या है? खुद सर्जन है, मध्य प्रदेश इंदौर में। जब मैंने चैनल स्टार्ट किया, एक दिन इनका फ़ोन आया, क्योंकि मैं पर्सनली किसी से नहीं मिलता हूँ। उसका कारण है इसलिए मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर व्हाट्सएप नंबर दे रखा है। आप कोई समस्या मुझसे साझी कर सकते हैं, राय भी ले सकते हैं, समस्या भी बता सकते हैं, लेकिन वो आध्यात्मिक समस्या हो, ये शर्त थी जो कि तोड़ दी गई। आज तो लोग मुझे पूछ लेते हैं, बाबा मेरा बेटा गुम हो गया, बताओ किधर गया है, दक्षिण पश्चिम उत्तर पूर्व कहाँ गया है। ऐसे प्रश्न बताने के लिए मैंने ये चैनल की शुरुआत नहीं की थी। मैंने चैनल की शुरुआत की ही नहीं थी, ये शुरू करवाया गया था। सारी कहानी मेरी बायोग्राफी में मौजूद है, आप पढ़ सकते हो। बाबा, मेरे नाक से ब्लीडिंग आ रही है। मैं आपको जानती नहीं, आपके प्रवचन सुने हैं, मन के भीतरी तलों को छू गए हैं। अवश्य ही आप मुझे ठीक कर दोगे। यद्यपि मैं खुद डॉक्टर हूँ, सर्जन हूँ, लेकिन कोई भी डॉक्टर मेरा इलाज नहीं कर पाया। तो जब बात दवा से हो न सके तो बात दुआ से होती है। जब कामिल मुर्शिद मिलता है तो बात खुदा से होती है। आप ठीक कर पाएंगे प्रभु, मुझे ये विश्वास है, ट्रस्ट है। मैंने कहा ठीक, आप अपना मोबाइल कॉन्टैक्ट नंबर और अपना एड्रेस भेज दें। यद्यपि मेरा ये काम नहीं है, लेकिन जब इन्होंने कहा कि नाक से ब्लीडिंग दिमाग से इतनी होती है कि सारी कोठी का फर्श खून से लथपथ हो जाता है, और मुझे खून बाहर से लेना पड़ता है,
मन के किसी कोने की करुणा उपजे। बार बार मैसेजेस आ रहे थे, पहली बार, क्योंकि मैं इन्हें जानता तो आज भी नहीं। इन्होंने मुझे अवश्य देखा बोलते हुए, आप सभी देख रहे हो, लेकिन मैंने इनकी शक्ल सूरत आज तक नहीं देखी। मैं इन्हें जानता नहीं, पहचानता नहीं। मैंने वो प्रोसेस की, वह मैं आपको बताऊंगा। उसी दिशा में मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप गतिमान हो जाओ। शक्तिपात किया, 3 दिन बाद इनका फोन आया कि मेरी ब्लीडिंग बिल्कुल रुक गई। पहले 24 घंटे में ड्रॉप ड्रॉप, कभी कभी, अब बिल्कुल ठीक। 8 महीने के बाद इनका फिर मैसेज आया, मैंने गौर नहीं किया। फिर फोन आया, मैंने गौर नहीं किया। फिर मैसेज आया, फिर फोन आया, मैंने पूछा। वही समस्या फिर हो गई है बाबा, आपको परेशान कर रही हूं। कोशिश की है, पहले थोड़ा ब्लड लॉस होता था, अब तो ऐसा लगता है कि आखिरी वक्त ही आ जाएगा। आप शक्तिपात कृपा करके कर दीजिए। मैंने पूछा, पहले शक्तिपात को कितना वक्त हुआ? कहते 8 महीने। ठीक, 200। क्षमा करना, ये 184 दिन के लिए होता है। 184 दिन बीत गए थे, 6 महीने। मैंने कहा ठीक है, मैं शक्तिपात कर दूंगा। ज्यादा मैसेजेस आए, यद्यपि ये मेरा काम नहीं है, लेकिन काम चाहे ना होते, आप अगर जा रहे हो कहीं, कोई पन घट पर कोई व्यक्ति आपसे कहता है कृपा ये मेरा मटका उठवा दीजिए, सिर पे रखवा दीजिए, तो आप इनकार नहीं करोगे। क्या बिगड़ता भी क्या है? थोड़ा सहारा, और ये मटका अकेला सिर पे रख नहीं सकेगा, पानी का भरा हुआ, आप उसकी सहायता कर दोगे। ऐसा ही होता है सिद्ध पुरुषों के साथ, बुद्ध पुरुषों के साथ, कभी कभी जीवन में जो उनका काम नहीं होता उसमें भी वो सहायता कर देते हैं। मैंने फिर से शक्तिपात किया, 2-4 दिन बाद फिर इनका मैसेज आया, फोन आया कि बाबा बिल्कुल ब्लीडिंग रुक गई है। जिस व्यक्ति का खून 3-4 बोतल निकल जाता हो, बाहर से खून की आवश्यकता पड़ती हो, दूर बैठा करीब 1500 किलोमीटर से, इन्होंने बहुत बार कहा बाबा मैं फ्लाइट लेकर आ जाती हूँ। नहीं नहीं, मैंने तुम्हारा खर्च नहीं करवाना, जो काम मैं यहां से कर सकता हूं वो तुम बैठे रहो, तुम आराम से अपने घर बैठे रहो। मैं जानता था कि जैसे ही जहाज ऊपर उड़ेगा, हवा का प्रेशर इनकी ब्लीडिंग को इतना बढ़ा देगा कि शायद यहां तक ये पहुंच ही ना सके। साइंस अपनी जगह है, आध्यात्म अपनी जगह है। मैंने रोका कि नहीं, आपने कोई फ्लाइट नहीं लेनी, फ्लाइट ले भी ना सकोगे, मेरे पास पहुंचने की तो बात बहुत दूर है। ये मैं किसी मुर्दा व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं, जीवित है,
नाम बताया, मैं जानता नहीं, मैंने देखा नहीं। मोबाइल नंबर बताया, इंदौर, मध्य प्रदेश, डॉक्टर रमेश सचदेव, राजकुमारी सचदेव। क्यों करता हूं मैं ऐसा? आज क्यों मुझे बोलना पड़ा? मैंने बागेश्वर धाम, पंडोखर धाम के ऊपर एक वीडियो का विश्लेषण किया था। अंधभक्तों के इतने मैसेजेस आ रहे थे, हमें करके दिखाइए, हम माने। अगर आप में दम है तो आप यहां आइए। अब इन बेचारों को क्या पता कि मैं आपके पास पंडोखर धाम आऊं। मैं तो घर का बाहर का दरवाजा क्रॉस नहीं किए हूं 8 साल से। मैं आपके पास क्यों आऊंगा? आपको दिखाने के लिए? आपकी बातों को व्याख्या करने का दिमाग बिल्कुल अलग लगा है। दिखावा ही करना होता तो कितने लोग यहां पर आने के लिए बेताब हैं। रोज मेरे चैनल कंट्रोलर मुझसे कहते हैं, बाबा तंग आ गए, बंद करो। मेरा पुत्र कहता है कि इन लोगों ने जीना हराम कर दिया है, क्या करें? आपसे मिलना चाहते हैं। बिल्कुल सिर के बल खड़ा हूं मैं, या समझिए कि आप खड़े हैं सिर के बल। जिस पोस्चर में मैं खड़ा हूं, आप बागेश्वर धाम, पंडोखर धाम, ये करौली शीर्षासन में खड़े हैं, या मैं शीर्षासन में खड़ा हूं। बिल्कुल उलट। तुम समूह चाहते हो, तुम इकट्ठ चाहते हो, मैं अकेलापन चाहता हूं, मैं एकांत चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरे पास कोई ना आए। इसीलिए ही तो सारी व्यवस्था की। अगर मैं इकट्ठ चाहता तो आपकी तरह बाहर पंडाल लगा लेता। आपके पास लाखों की भीड़ है, शायद इससे ज्यादा मेरे पास होता। कारण है, मैं ऐसा पिता हूं जो बच्चों के पालन पोषण, दुख निवृत्ति हेतु अकेला रहकर कुछ शक्ति को अर्जन कर आपके ऊपर लगाने के लिए एकांत चाहता हूं। इसलिए एकांत मुझे आवश्यक है। बोलता हूं, मुझे आदेश हुआ है। उस आदेश के कारण बंधा हुआ मैं बोलता हूं। जो मैंने देखा वो बोल दो, ऐसा आदेश मुझे आया, मैंने बोलना शुरू कर दिया। यद्यपि 35 वर्ष तक मैं आनंद में, एकांत, अपने घर में मजे से बैठा रहा, लेकिन आज मुझे संसार के दुखित प्राणियों की 2 तरह से सहायता करनी है। मुख्य उद्देश्य है ये कहते हैं कि हमने कष्ट दूर करना है। अब आप ठीक से समझ लें। ये धाम वाले व्यक्ति कहते हैं कि हमने कष्ट दूर करना है। मैं कहता हूं हमने कष्ट दूर नहीं करना। मैंने जिसको कष्ट हो रहा है वो तुम हो नहीं, ये बताना है। मैंने जड़ मूल से नष्ट करनी है आपकी भ्रांतियां, जो आपने कितने कितने जन्मों से बांधी हुई हैं अपने साथ।
और दो बातों में बड़ा बुनियादी फर्क है। आप जिस लात को कैंसर हो गया है उसको मिटाने के लिए लोगों को बुलाते हो, और मैं जिसको कैंसर हुआ वो तुम हो नहीं, ये बतलाने की फिराक में हूं। आगे से भी कभी कष्ट तुम्हें छू ना पाए, कोई आग तुम्हें दुखित न कर सके, सदा के लिए मुक्ति का रास्ता। तुम रोगों से बचाव करते हो, मैं जिसको रोग होते हैं वो तुम हो नहीं, ये बताना चाहता हूं आपको। और दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अभी भी मुझे बोलना पड़ा, ऐसा नहीं है। मैंने बहुत बार मेरी वीडियोस में कहा कि ये सारे सिद्धियां रिद्धियां ये जितने भी हैं ये तो कुछ भी नहीं। आपको मैंने सिर्फ एक प्रमाण के रूप में 2 बार की इन घटनाओं का जिक्र किया, मोबाइल नंबर दिया, एड्रेस दिया। 2.5 साल से ये चैनल चल रहा है। 8 साल से मैं एक कोने में एक कमरे में बैठा हूं, ना इन्होंने मुझे देखा फोटोओं के सिवा, मैंने तो इन्हें देखा ही नहीं। मैं नहीं जानता ये कौन है, डॉक्टर हैं भी या नहीं, कुछ नहीं पता मुझे। बाहरी इंट्रोडक्शन का कोई सवाल नहीं, सिर्फ दुखद भरी आवाज और अपने भीतर जाकर जहां से इनका इलाज हो सकता था वहां से मैंने इनका इलाज कर दिया। यहां बैठे मैं यहां क्यों नहीं बुलाता, क्योंकि जो आप मेरे पास आओगे वो तो मैं आपको बुलाऊंगा अपनी प्रसिद्धि के लिए। ध्यान रखना, जब भी कोई व्यक्ति अपने पास बुलाता है उसका एक कारण ये भी होता है, महत्व अपनी प्रसिद्धि करवाने के लिए। ये राजनीतिक लोग अक्सर इस चीज का इस्तेमाल करते हैं, लोगों को किराए के ऊपर भी बुला लेते हैं कि आप आ जाओ, आपकी दिहाड़ी हम दे देंगे, खाना पीना आना जाना मुफ्त। लेकिन मैं इससे बिल्कुल विपरीत, मैं ना तो ख्याति चाहता हूं न मान सम्मान चाहता हूं, क्योंकि भला मुझसे बेहतर कौन जानता होगा। ख्याति किसको दिलाओगे, इस मिट्टी के ढेले को जो आज नहीं कल मिट्टी होने को है, जो गुम हो जाएगा। पांचों तत्व अपने अपनी स्थान पे मिल जाएंगे, पृथ्वी जल वायु आकाश अग्नि सब अपनी अपनी जगह समा जाएंगे। उसको मान दिलाना है, आपको शायद पता भी नहीं होगा। आप जिस मिट्टी पे चल रहे हैं हो सकता है वो मिट्टी आपके ही किसी जन्म के शरीर की हो जो आपके पांव के तले आज रोंदी जा रही है। आपको पता नहीं होगा। जिस मिट्टी को आप रोंदते चले जा रहे हो वो मिट्टी आपके ही किसी पिछले जन्म के शरीर की रेत हो, खाक हो, और आप आज उसे खुद ही रोंदे जा रहे हो। इसको मान दिलाओगे, नाम को मान दिलाओगे। नाम कभी किसी का रहा है? आज से लाख साल पहले कौन सी सभ्यता थी? लोग पुरातत्व विभाग वाले खुदाइयां कर करके मोहनजोदड़ो हड़प्पा सिंधु घाटी आज खोज कर रहे हैं, महज 5-7 हजार साल पुरानी। लोग भूल जाते हैं, कौन याद करता है नाम को? मूढ़ताएं हैं, नामों को अमर करने की बातें मूढ़ताएं। द्रव्य इकट्ठा करते हो,
बस नासमझी के कारण आने वाली पुश्तें मैं जानता हूं किसकी पुश्तें रही हैं सदा के लिए। सभी की पुश्तें एक एक करके खाक हो जाती हैं। पूछो पंडों से हरिद्वार, आपको सभी गिना देंगे। फलां के फूल वो लेके आया और उसके फूल फिर वो लेके आया और उसके फूल फिर वो लेके आया। इनके पास सभी बही खाते के हिसाब रहते हैं। अगर आपके पास कुछ है तो आप यहां आइए। मैं यहां क्यों हूं? बस आप मेरे चैनल के ऊपर कुछ मत देखिए, और अगर गलती से देख बैठे हो तो आगे से देखने का कष्ट न करें। मैं यही कर सकता हूं। मैं कोई आज आपके कहने से नहीं बैठा हूं, मैं 8 साल से बैठा हूं। मुझे बहुत लोग कह देते हैं, ये पाखंड काहे कर रहे हो, अन्न छोड़ के सिर्फ दूध पर जिंदा रह रहे हो। मैंने कहा ये पाखंड तो फिर बहुत बाबाओं ने किया। फिर अगर ये पाखंड है तो देवराहा बाबा ने भी यही किया। महात्मा गांधी भी दूध पीते थे बकरी का। और कितने फलाहारी और दूधाहारी संत हैं, वो आपको दिखलाने के लिए करते हैं। मौलिक स्वयं के लिए, उत्थान के लिए, शक्ति को एकत्रित करने के लिए, लोक हित में प्रयोग करने के लिए जिस तरह की डाइट की आवश्यकता है मैं ले रहा हूं। आपके ऊपर क्या एहसान है? मैंने कभी आपसे कहा कि आप मुझे मान सम्मान दो क्योंकि मैं खाना नहीं खाता हूं? मैंने कभी आपसे कहा कि आप मुझे सम्मान दो क्योंकि मैं घर से बाहर नहीं निकलता हूं? नहीं नहीं। उसका कारण, आप तो मुझे घर से बाहर खींचने को तैयार बैठे हो। भूतपूर्व सीएम तक, गवर्नर, बड़े बड़े ओहदे वाले, क्या का नाम दूं, रोज मेरे पास सिफारिशें आती हैं। बस आएंगे, सिर्फ दर्शन करेंगे, पाँव को भी नहीं छुएंगे, दूर से नमन करेंगे, इतना सा वक्त दे दो हम चले जाएंगे। मैं उनके पास जाता हूं या वो मेरे पास आता है? और मैं बुलाता नहीं। मैं कोई प्रसिद्धि नहीं करता कि आप मेरे पास आइए। कब कहा? किसी प्रवचन में मैंने कहा कि आप यहां आकर मेरे प्रवचन सुनिए? मैंने आपको घर बैठे अपने प्रवचन मुहैया करने की सारी व्यवस्था की। मेरे चैनल कंट्रोलर्स, इस सृष्टि के ऊपर कोई शक्तिमान नहीं है। जो दावा करता है वो तो बिल्कुल नहीं है। वह तो सिर्फ खुद की पूजा करवाने के लिए इतना समूह इकट्ठा कर रहा है। अभी कल ही मैं एक वीडियो देख रहा था, बागेश्वर धाम, पंडोखर धाम और तीसरा कोई और भी धाम, मैंने तो नाम भी अभी सुना है। उसको वो कह रहे हैं कि आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकोगे। मुझे तो माता से वरदान मिला है। एक ईंट पाड़ो 10 बाबा निकलते हैं आज, धंधा बढ़िया है।
इसे धंधे के रूप में चला रहे हैं तो बढ़िया है, लेकिन मेरे दरवाजे आपके लिए सदा बंद हैं और बंद रहेंगे। मैं कोई आपसे पैर नहीं पुजवाना चाहता, मिट्टी मिट्टी के आगे झुके मैं कभी नहीं चाहता। भला क्या स्पेशलिटी है इस माटी में और आपके शरीर की माटी में? कोई फर्क है? क्यों झुकाऊं? मेरा उद्देश्य क्या आपको झुकाने का? यह तो महान करुणावान सिद्धों, संतों, महात्माओं, मनीषियों, बुद्ध पुरुषों की मुझे आज्ञा है और इतना मेरा दायित्व बनता है, जिन्होंने मुझे मेरी साधना में ले जाने के लिए, उच्चतम स्तर पे ले जाने के लिए कहीं भी कोई सहायता की, मैं उनका ऋणी और उस ऋण को उतारना मेरा कर्तव्य है। इसलिए मैं बोल रहा हूं, मैं अकेले बैठ के बोल रहा हूं, कभी पांडाल नहीं लगाई। लेकिन मूर्ख लोग, जिन्हें मैं अंध भक्त भी कहता हूं और मूढ़ भी कहता हूं, लेकिन धीरे धीरे अब समझ आने लग गई है। इन मूढ़ों को जैसे सिखाया गया, इनके लिए बस वही है। कुएं का डड्डू कहता है कि समुद्र इतना ही होता है। इन मूर्खों को क्या पता कि वो जगत नियंता, जिसकी पलक के इशारे से सारा विश्व गतिमान है, जो कितना दूर है आपके पास मेजरमेंट ही नहीं है। धरती से पहले तारे तक पहुंचने के लिए 1,86,000 माइल्स पर सेकंड की रफ्तार से अगर एक रॉकेट बना लिया जाए तो पहले तारे तक पहुंचने के लिए 25 लाख वर्ष लगेंगे। कहां फिरते हो तुम? इतनी इतनी गैलेक्सीज पड़ी हैं। आप जिस गैलेक्सी में रह रहे हो, मिल्की वे गैलेक्सी, ये तो कुछ भी नहीं। इतनी बड़ी बड़ी गैलेक्सीज ईश्वरीय प्रकृति में पड़ी है, इस अस्तित्व में विद्यमान है, जो आपकी मिल्की वे गैलेक्सीज लाख गैलेक्सीज को एक बार में हड़प लें, भक्षण कर लें। आप बेचारों की औकात कितनी है, बस आप जानते हैं। आपने सिर्फ इन लोगों के छोटे छोटे कृष्ण देख लिए। मैंने पहले भी बोला, मैंने अपने प्रवचन में बोला कि ये रिद्धि सिद्धि भी हो सकती है, ये कर्ण पिशाचनी वार्ताली वगैरह भी हो सकता है, और ये छोटी मोटी करामात करने वाली यक्षिणी, दक्षिणी, अप्सरा, ये सब हो सकती हैं। लेकिन जहां तक आप बात कहते हो कि लोगों का दुख दर्द दूर करने के लिए, दुख दर्द तो ऐसे भी दूर हो सकते हैं। नहीं, आप कुछ और ढूंढ रहे हो, जो इतनी संख्या में लोगों को इकट्ठा कर रहे हो। मेरा एक चाइनीज दोस्त है, डॉक्टर है वहां पर। एक दिन मैं उनसे बातें कर रहा था। भारतवर्ष की बात चली, मुझे उसने अजीब बात बताई।
बहुत साल पहले की बात। मैंने कहा चाइना और भारत करीब करीब एक ही वक्त आजाद हुए थे। चाइना 48 में आजाद हुआ, बाद में आजाद हुआ। भारत वर्ष 47 में आजाद हुआ। क्या कारण है कि चीन भारत से बाद में भी आजाद होकर आज विश्व की करीब करीब एक नंबर अर्थव्यवस्था बनने जा रही है? उसने बड़ा अद्भुत बात कहा मुझे। कहता है 2 कारण है। एक तो चरमराती हुई आपकी राजनीतिक व्यवस्था। राजनीति ने कोई ऐसा पुत्र पैदा नहीं किया, कोई ऐसा पुत्र गद्दी पर नहीं बैठाया जो कि उसे चाइना जैसा बना देता। और दूसरा इससे भी ज्यादा महत्व, आपकी आधी आबादी हिंदुस्तान की इन बाबाओं के डेरों में बैठी, जबकि उन्हें काम करना चाहिए। उसने मुझे एक शॉट भेजा। एक चीनी लड़की बामुश्किल 20-22 साल की होगी, 25 साल की होगी। वो सीमेंट की बोरियां उठा रही है, 2-2, 3-3। खुद का वजन मेरी दृष्टि में 50 से ज्यादा नहीं होगा। और सीमेंट की 3-3 बोरियां, एक और रख दो सिर पर, एक मोढे पर रख दो, हद हो गई। मैंने कहा यहां लड़कियां इतना प्रयास करती हैं, इतना परिश्रम करती हैं। कहता हूं यहां हर व्यक्ति काम करता है, यहां बाबाओं का कोई डेरा नहीं है। यहां आपकी तरह पंडाल नहीं लगते हैं। अगर ऐसा कुछ यहां कोई करने का प्रयास करेगा, फिर उसका सिर कहीं और धड़ कहीं और मिलेगा। यह है हमारी चाइना की व्यवस्था। जब आप ढील दे देते हो किसी को, तब वो उस ढील का नाजायज फायदा उठाना लगता, चाहे वो जनता हो चाहे वो राजा हो। ये चाणक्य के शब्द हैं। जब आप किसी को राजा या प्रजा उसको ढील दे दोगे, तो वो उसका नाजायज फायदा उठाएगा, वो चाहे राजा हो चाहे प्रजा हो। दोनों बिल्कुल कसे रहें अपने अपने कर्तव्यों में। राजा राजनीति न करे। चाणक्य कहते हैं राजा राजनीति न करे, राज धर्म का पालन करे। और प्रजा दहशत न फैलाए। प्रजा अच्छी प्रजा बन के दिखाए, अनुशासन प्रिय प्रजा बन के दिखाए, तो देश खुशहाल होगा ही होगा। मेहनत से न डरे, सभी अपनी अपनी मेहनत करें, जो जैसा जिससे बन पड़े। ये उत्थान का एक सूत्र है। हम देखते हैं हमारी माताएं, बहनें, पुत्रियां किसी का घर वाला गुम हो गया था, ढूंढ रहा था कोई व्यक्ति, घर आके पूछा कि आपके पति देव से मिलना है, कहाँ मिलेंगे? वो कहती बड़ी सिंपल सी बात है, हमारी पंजाबी की कहावत है, उन्हां दे 2 ही ठिकाने, ਜਾਂ ठेके ਜਾਂ थाने। 2 जगह ही मिलेंगे, या ठेके पे मिलेंगे या थाने में मिलेंगे। ज्यादा ढूंढने की आवश्यकता क्या थी, पहले ही आके पूछ लिया होता। उसने माथे पे हाथ मारा, अरे मैं तो बाजार में घूमता रहा, मैं तो दुकान पे देखता रहा, मैं तो फैक्ट्री में तलाशता रहा, मुझे क्या पता था। नहीं,
उसके दो ही ठिकाने, या ठेके या थाने। तो आप माताओं, बहनों, पुत्रियों को कहीं ना मिले तो पांडालों में ढूंढ लेना, बाबाओं के आश्रमों में ढूंढ लेना, निश्चित ही मिलेंगी। क्षमा करना, प्रत्येक के लिए नहीं बोल रहा, आज की दुखित व्यवस्था पे बोल रहा हूं। कानूनन इन पर बैन लगना चाहिए। ये जो लोग ठीक बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, आपको जो दिखला रहे हैं वो सत्य है, झूठ है। जो व्यक्ति ज्यादा कुछ उछलने कूदने लग जाए, उसका एक ही उपाय, नार्को टेस्ट कराओ उसका। नार्को टेस्ट में वो बता देगा कि क्या ठगी कर रहे हैं। मुझसे क्या पूछते हो, मेरे पास तो उपाय है। जो ज्यादा उछले, इजाजत लो कोर्ट से, नार्को टेस्ट करो, वो खुद बता देगा कि मैंने क्या ठगी की, ये मैं करता कैसे हूं। आप क्यों दिमाग खपाई करा रहे हो। विदेशों में ऐसे डमडमे नहीं चलते हैं, लगा के देखो। वहां 911 बाप बेटे को पीट नहीं सकता। वहां के कानून बड़े सुंदर हैं। मेरे परिवार के दूसरे परिवार के 61 सदस्य वहां रहते हैं। एक भाई की पिछले वर्ष कोरोना में डेथ हो गई। 60 मेंबर्स अभी हैं। वहां की व्यवस्था जब वो सुनाते हैं बड़ी प्रिय लगती है। यूएसए में अव्यवस्था, अराजकता नहीं है वहां। अगर कोई आफत आ गई है, प्राकृतिक आपदा आ गई है, तो वहां की सरकार क्षतिपूर्ति करती है, लावारिस नहीं छोड़ देती। यहां तो आप डिग्रीज ले लेते हो। दर दर ठोकरें खाते हो, फॉर्म्स भरते हो, वैकेंसीज देखते हो, पोस्ट देखते हो कितनी क्रिएट हुई, भरते हो, दाखिला फॉर्म भरते हो, फीस भरते हो, और फिर चुने नहीं जाते। फिर क्या करते हो? फिर भोंक भोंक के बाबा बन जाते हो। और करो भी क्या, डिग्री तो कोई है नहीं। अगर है तो नौकरी नहीं है। और कुछ तो ऐसे भी हैं जिनके पास नौकरी भी है लेकिन तमन्ना नहीं भरी। अब वो लोक कल्याण करना चाहते हैं, वो इस्तीफा दे देते हैं कि बाबा ज्यादा बढ़िया। पैर भी पुजवाएंगे, द्रव्य भी इकट्ठा करेंगे, मान सम्मान भी मिलेगा। अलग अलग तरह के लोग, जैसी जैसी वृत्तियां। मैं कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा हूं। क्षमा करें, थोड़ा सा हृदय दुखित तो होगा, लेकिन कुछ देर के लिए क्षमा करें। मेरे चैनल कंट्रोलर ने कहा बाढ़ आई हुई है, आप करके दिखाओ। क्यों करके दिखाओ? मैंने ढील दे दी कि आप प्रश्न पूछ सकते हो। प्रश्न पूछिए, क्योंकि जो दिमाग में गुत्थियां बिठा दी इन दुष्ट पुरुषों ने, हो सका तो मैं उनको खोलने की चेष्टा करूंगा। ये गुत्थियां आपके जीवन को दुखमय बनाती हैं। ये भ्रांत धारणाएं आपको जो थोप दी गई,
आपको मान्यताओं के रूप में आपके सिर के ऊपर ये गंदगी के बट्ठल जो रख दिए गए, वो शायद मैं हटा सकूं। मेरे से प्रश्न पूछे तो लोगों के ऐसे ऐसे प्रश्न आए कि मुझे उन्हें ब्लॉक करना पड़ा। एक ने तो पूछ लिया, बाबा आपने गुरबाणी की इतनी सुंदर व्याख्या की, थोड़ा सा झंडू प्रसाद का एक शब्द है, इसको भी व्याख्यायित कर दीजिए। अब झंडू प्रसाद को ना मैं जानता हूं, न मेरा बाप दादा जानता है। एक ने तो कह दिया कि पाखंडी महाराज हुए हैं एक, उनके बारे में बोलिए। एक गधा जी महाराज, गृद्ध महाराज, हद हो गई। तो मैंने व्हाट्सएप के ऊपर डिसअपीयरिंग मैसेजेस लगाने पड़े कि 24 घंटे मैं कब तक सफाई करूं। भ्रांत धारणाएं साफ करने की बजाय मुझे तुम्हारे मैसेज साफ करने पड़ रहे हैं। अजीब क्रांति घटित हो गई। जो व्यक्ति कहता है कि मैं तुझे तबाह कर दूंगा, मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा, मुझे ऐसा वैसा मत समझना, मुझे माई का आशीर्वाद है, मुझे हनुमान जी का आशीर्वाद है, मुझे शंकर जी का आशीर्वाद है। देखिए, ये बात कहना तो और बात है। शंकर जी के दर्शन, बालाजी के दर्शन या किसी भी शक्ति के दर्शन करना और बात है, लेकिन उन शक्तियों का दुरुपयोग करने का, नष्ट कर दूंगा, फूक दूंगा, आग लगा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, जीने नहीं दूंगा, नर्क बना दूंगा, ये जरूरत से ज्यादा है, गलत है। और तुम्हारे कहने से भला बाबा जी किसी का घर फूक देंगे? इतने प्रिय पुत्र तो तुम लगते भी नहीं मुझे। तुम्हारे कहने से शंकर और चंडी किसी का घर फूक देगी, किसी की जान ले लेगी? कुछ वक्तव्य शक्ति से परे लगता है। ऐसा कुछ नहीं होता। आपको इन देवी देवताओं की आदतों का पता ही नहीं। देवी देवता कभी अनिष्ट नहीं करते, यद्यपि आप अनिष्ट की धारणा से सदा कंपते रहते हो। मेरे पास लोग आ जाते हैं, जंड बाबा के आज धागा नहीं बांध के आया, कांपते रहते हैं सारे दिन। क्या हुआ? ये पाखंडियों ने धारणा बसा दी, आपके दिमाग के ऊपर गंद का कचरा फेंक दिया। ये बाबा खेतरपाल, ये जंड बाबा, जिन्हें आप जानते नहीं, पहचानते नहीं, अरे वृक्ष हैं, झाड़ फूस हैं, इनसे डरते हो, भूत प्रेत से डरते हो। बड़े बड़े नाम दिए हैं, जिन्न, भूत, प्रेत, चंडाल। एक मुसलमान कहते हैं फकीर, लेकिन मैं उसे कहता हूं दुष्ट, पाखंडी, अपराधी, बदमाश, उसकी पूजा होती है। उन्होंने एक जिन्न सिद्ध कर लिया था। अब जिन्न सिद्ध करना कौन सा मुश्किल है? खुद को सिद्ध करना, उससे मुश्किल कुछ भी नहीं। मुश्किल से मुश्किल, कठिन से कठिनतर काम है खुद के पास पहुंच जाना, स्वयं में उतर जाना। जो कृष्ण भगवान ने कहा कि स्थिति प्रज्ञ हो जाओ। सही संत आपको यही सिखाता है, लेकिन ये मत समझना कि आसपास के माहौल को नजरअंदाज कर देता है। नहीं, न बाबा नानक ने किया,
ना कबीर ने किया, ना किसी भी गुरु ने किया। हमारे 10वें गुरु तो तलवार लेके बराबर खड़े हो गए, अपने 4 पुत्र कुर्बान कर दिए, खुद कुर्बान हो गए, अपने पिताश्री को बलिदान कर दिया। ऐसा नहीं कि संत है आंखें बंद करके मजे से बैठा रहता है, यद्यपि बैठ सकता है। बैठे भी थे, ढूंढ लिए गए। तो अगर संत का मतलब ये नहीं, मुझे कई बार मैसेज आए थे, आपने क्या लेना है राजनीति से, ये आपका काम थोड़ी है, आप राम का प्रचार कीजिए बस, ठीक है। ऐसे ऐसे मूर्ख और मूढ़ और बुद्धू लोग और अनपढ़ लोग मुझे राय दे देते हैं। मेरे ऊपर बंधन है कोई? जिस मुल्क में मैं बसता हूं उसके आसपास के माहौल को देखने का मेरा कर्तव्य नहीं है क्या? इसीलिए तुम 800 साल तक गुलाम रहे। संत आंख बंद करके बैठे रहे। गजनी आके लूटता रहा सोमनाथ का मंदिर, और पंडे कहते थे नैनम छिदंती शस्त्राणि नैनम दहती पावकाः, न चैनम कलेदंत्यापो न शोषति मारुतः। और देखकर लंबी तलवार गजनी की माला निकाल के राम 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 राम, धोतियां बीत गई उनकी, आत्मा गायब, फुर हो गई। अगर इतना साहस है तो रण क्षेत्र में कृष्ण कहते हैं पहला तीर मुझे लगेगा अर्जुन, मैं सारथी। रथवान बने, सारथी बने, अर्जुन तुम्हारे बाद में लगेगा, मेरे तीर पहले लगेगा, मैं आगे बैठा हूं। और तुम तो छुप के बैठ गए। तुम आत्मा की अमरता का बखान कर रहे हो, गीता को सिर पे लिए घूमते हो। इसके भीतर क्या लिखा है जरा ये भी तो बांच लो, और बांच कर इसे हृदय के भीतर बसाओ। इसमें क्या लिखा है? सिर्फ इसका पाठ ही करना आता है तुम्हें? इसमें लिखा क्या है उस तत्व की बात ना जानोगे? सिर्फ दिमाग की खोपड़ियों से प्रश्न उठाने जानते हैं ये लोग, और ऐसे ऐसे प्रश्न मेरे पास आने लगे कि हंसी आती है। मैं उनको डिलीट करने लग गया। मैं क्या करूं, ब्लॉक कर देता। ऐसे लोगों को तो मैंने बुलाया भी कहां था, ये खुद से आ गए, मैंने बुलाया नहीं था, और फिर कमेंट करते हैं। मैंने एक भाई से पूछा, भाई ये कमेंट करने का अधिकार तुमको किसने दिया? इस चैनल पर कमेंट करने का अधिकार तुमको किसने दिया? सुनने का अधिकार तो मैंने दिया कि सुन लो, लेकिन कमेंट सेक्शन मैंने इसलिए खोला कि आपको अगर इसमें कोई व्यवधान लगता हो, कोई प्रश्न उठ गया हो मेरे बोलते बोलते, तो आप कमेंट सेक्शन में वो प्रश्न डाल दें। लेकिन प्रश्नों की बजाय आप तो पूछने लग गए वही चाणक्य वाली बात, अगर राजा को ढील मिल जाए या प्रजा को ढील मिल जाए, दोनों ही गलत है। आपको प्रश्न करने की अनुमति दे दी गई तो आपने पूछना शुरू कर दिया। फिर राम और फिर कृष्ण, फिर एक दोनों के अवतार थे, तो राम तो धाम को चले गए, फिर कृष्ण का क्या हुआ? अब कृष्ण धाम को चले गए, फिर आप कहते हो कि अब कल्कि आएंगे। जब वो धाम को ही चले गए तो कल्कि कहां से आएंगे? अब इनको कौन माथा खपाई करे?
आया तो इसलिए हूं चैनल पर कि आप दुखी हो। आपको आपके दुख का कारण बताता हूं। ऐ मेरे दिल कहीं और चल, गम की दुनिया से दिल भर गया, ढूंढ ले अब कोई घर नया। तुम बेचैन हो, रातों को नींद नहीं आती, जिससे बिछड़े हो उससे पुनः मिलने का दिल करता है। याद में तेरी जाग जाग के हम रात भर करवटें बदलते हैं। जिससे बिछड़े हो उससे पुनः मिल जाओ, उसके बिछुड़ने से ही सारा दुख है। तुम्हें ये बता दूं कि तुम दुखी हो क्यों। ये जो तुम प्रश्न पूछते हो मैं बखूबी जानता हूं, ये दो कौड़ी के प्रश्न हैं। और बार बार कहता हूं कि जैसे ही तुम संबोधि को प्राप्त हुए प्रश्न गिर जाएंगे। कौन फिक्र करेगा प्रश्नों की, ये खुजलाहट कौन करेगा दिमाग को। मेरे बोलने का और कोई अर्थ नहीं। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं कि ऐसे लोग भला आपको ठीक कर दें, एक दो व्यक्तियों को, ज्यादा को नहीं ठीक कर पाओगे। और उन्होंने ठीक हो ही जाना था, क्योंकि आपको कार्मिक तलों का कुछ पता ही नहीं। आपको समूह को जो 10, 5, 20 लाख लोग बैठे हो, उनके दिमाग गलत मान्यताओं से भर दिए जाएंगे और तुम उस तल तक ना पहुंच पाओगे जहां खुशी ही खुशी है, जहां आनंद ही आनंद है, जहां स्वर्ग ही स्वर्ग है। और ध्यान रखना, तुम यहां बैठे हो तो उस खुशी के कारण ही बैठे हो, उसकी तलाश ही हो रही है। तुम कहीं बैठे हो, कुछ खा रहे हो, कुछ भोग रहे हो, कहीं कुछ देखने गए, टूरिंग पर गए, कुछ भोग रहे हो। जहां भी बैठे हो आपकी आंतरिक तलाश हर वक्त जारी रहती है। आपने कभी प्रेमी को देखा, प्रेमिका को देखा, वो कहीं रहे, कुछ करे, कलम भी चलेगी, हाथ भी चलेंगे और दिमाग भी चलेगा। याद में तेरी जाग जाग के हम रात भर करवटें बदलते हैं। ख्याल उधर ही रहेगा, आपको पता ही नहीं कि आप दुखी हैं क्यों। आप क्यों इन बाबाओं के पास इकट्ठे किए हो। आप शांति और खुशी की तलाश में हो, लेकिन ये बाबा लोग, घर से तो हम चले थे खुशी की तलाश में, ये पखंड थोप देते हैं। गम राह में खड़े थे वो ही साथ हो लिए, और वापस लेके आते हो तुम पाखंड की इन धारणाओं को, क्योंकि तुम्हारी एक मुख्य धारणा टूटी नहीं कि मैं शरीर हूं। जैसे ही तुम्हारी ये धारणा टूट गई, देख लिया साफ साफ कि मैं शरीर नहीं हूं, फिर ये बाबाओं का अस्तित्व फौरन समाप्त हो जाएगा। हम बाबा लोग तभी तक जीवित हैं आपके धन उपार्जन पर, जब तक आपके दिमाग को कूड़ों से भरने में हम समर्थ हैं। जिस दिन आपको अकल आ गई
कि हमारा गोल क्या है, हम आए क्यों हैं, हम तड़पते क्यों हैं, ये कसक काहे की, ये तड़पन काहे की, ये बिछोड़ा किस चीज का, क्या लुट गया है हमसे, कौन सी संपत्ति किसने छीन ली है हमारी, और कैसे मिले, ये मिलन कैसे हो। हर घड़ी दिल में तेरी उल्फत के धीमे धीमे चिराग जलते हैं, ये बिछोड़े का कारण तुम्हारा जी है, इसलिए रात को तुम्हें चैन नहीं आता, रात को तुम्हें नींद नहीं आती। हर घड़ी दिल में तेरी उल्फत के, कितना प्यार लुटाया था तूने हम पर, तुम पिता हो हम बच्चे हैं, कहीं चूक हो गई, कहीं बिछुड़ गए, फिर से मिलने की चाहत भीतर से तड़पाती है तुम्हें, यही दुख है। उस प्रेम के सागर में पुनः मिल जाना, यही तुम्हारी आंतरिक इच्छा है, यही तुम्हारी आत्मिक इच्छा है, लेकिन ये लोग तुम्हें कूड़ा भर देता है दिमाग में, वो कूड़ा तुम्हें कहीं और ले जाता है। जब से तूने निगाह फेरी है, दिन है सूना तो रात अंधेरी है, चांद भी अब नजर नहीं आता, अब सितारे भी कम निकलते हैं। ऐसी हालत हो गई है तुम्हारी, रात सोने के लिए है कि सितारों को गिनने के लिए है, चांद भी अब नजर नहीं आता, अब सितारे भी कम निकलते हैं। याद में तेरी जाग जाग के हम रात भर करवटें बदलते हैं, और यहां तो रात भर का सवाल नहीं, यहां तो 24 घंटे तुम करवट बदलते हो। सुख की एक झलक मिल जाए, इसी ताक में तुम बैठे रहते हो, यहां से मिलेगा वहां से मिलेगा, ये है मेरी मंजिल, मिल गया मुकाम, नहीं मिलता, तुम भ्रम में हो। मेरे पास बहुत लोग कह देते हैं, बाबा तुम्हें सुनकर लगता है मुकाम मिल गया, नहीं तुम गलती में हो, मुकाम बहुत दूर है, मात्र मुझे सुनने से मुकाम नहीं मिलता। हाँ, मुझे सुनने से तुम अपनी यात्रा सही दिशा में शुरू कर दो, फिर मुकाम मिल जाएगा, फिर मुकाम दूर नहीं है, फिर मंजिल दूर है, लेकिन मुझे सुनना मात्र मुकाम पाना नहीं है। ये सभी अंधविश्वासों को, इन कड़ियों को तोड़ना पड़ेगा। यद्यपि ये लोग बड़े सुंदर सुंदर बहाने ढूंढ लेंगे, करुणा में बहाने ढूंढ लेंगे, अरे भाई करुणा ही करनी है तो घर बैठे कर लो, और 2-4 लोगों को ही ठीक करना है, इससे ज्यादा तो ठीक हो भी ना पाएंगे, और पता नहीं वो भी होते हैं कि नहीं होते हैं, ट्रिक्स भी हो सकती हैं। जादूगरों की ट्रिक्स को आप यद्यपि अचंभित हो पाओगे, और आप कहोगे कि आप करके दिखाओ ऐसा, रस्से को ऊपर हवा में खड़े करके और फिर उसके ऊपर चढ़ के दिखाओ, और जादूगर ऐसा करते हैं, और आप हमसे उसका स्पष्टीकरण मांगोगे, हम न दे पाएंगे। जादूगर जानता है कि यह हाथ की सफाई है,
मेरे पास बहुत जादूगर आते रहे। बचपन में मेरा वास्ता जादूगरों से ही रहा। उन्होंने मुझे ऐसे ऐसे ट्रिक्स दिखाए, मैं हैरान हो गया। ट्रिक्स भी हो सकते हैं। हमारा मन बावरा है, बहुत जल्दी विश्वास कर लेता है। थोड़ा सा वक्त से परे की चीज देखी कि उस व्यक्ति के पांव पकड़ते हमें देर नहीं लगती। बस तुम ही हो परमात्मा, मिल गई मंजिल। नहीं नहीं, मंजिल बहुत दूर है। ऐसे ऐसे ट्रिक्स मैंने देखे जीवन में जिसकी आप व्याख्या कभी नहीं कर पाओगे। अगर वो व्यक्ति व्याख्या ना करता तो मैं सदा ही उलझा रहता कि ये उसने किया कैसे। मेरा शरीर धड़ से अलग कर दिया। सर, क्या करो, क्या करोगे मेरे सामने? चिल्लाओगे, चीखोगे, ये क्या कर दिया इसने? मैंने जिंदगी इन्हीं लोगों में गुजारी है। आप मुझसे इसका स्पष्टीकरण मांगते हो। मैंने तो इन जादूगरों को बहुत दूर से और बहुत करीब से भी देखा है। मैं इनके पास बैठ के सारी चीजों का स्पष्टीकरण किए। ऐसी ऐसी चीजें ये दिखाते हैं, लेकिन महज ये टैक्स है। अब इस बात को आप ज्यादा तूल मत दो। मैंने आपको बताया कि सही व्यक्ति भी होते हैं और बिल्कुल नकल भी होते हैं। कौन सही कौन गलत इसकी फिक्र में मत करो। ये देखो, ये व्यक्ति पेशेंट्स को ठीक कर पाता है तो मेरे पास पेशेंट्स बहुत हैं। रोज मेरे पास, यद्यपि मैं बाहर तो नहीं जाता, लेकिन मेरे व्हाट्सएप के ऊपर रोज मैसेज रहते हैं। बुरी से बुरी बीमारियां। बाबा किसी ने कुछ करा दिया, कोई जिन्न चिपट गया। क्या जिन्न चिपट गया? क्यों पागल हुए हो? जिन्न तुम्हारे लिए फालतू बैठे हैं क्या? तो उस बाबा की पूजा होती है। नाम क्या दूंगा फिर कभी। बदमाश था एक नंबर का। वो जिन्न से क्या मांगा उसने? कोई मुक्ति नहीं मांगी, क्योंकि इस्लाम धर्म में मुक्ति होती ही नहीं। इस्लाम में तो कब्रगाह में पड़ा हुआ व्यक्ति कयामत के दिन अल्लाह आके जगाता है और हिसाब मांगता है। दो हिसाब, तुमने जीवन में क्या किया। बस एक ही जीवन है, पुनः जीवन कुछ नहीं होता। चार वाक की तरह ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, यदा जीवेत सुखी जीवेत। जिस बाबा का यही लक्ष्य है वो खाएगा पिएगा मौज करेगा। उसे उसके लिए झूठ बोलना पड़े, पखंड रचना पड़े, कुछ भी बहाना बनाना पड़े, कुछ भी तकरीर करनी पड़े, किसी का सहारा लेना पड़े, कोई ट्रिक्स आजमानी पड़े, जो आपकी समझ से पार हो, तभी तो आप लुभाए जाओगे। तो उसने जिन्न को कहा, जिन्न ने कहा आदेश। उसने कहा सुंदर सी लड़की लेके आओ। जिन्न ने कहा महाराज, जिस बाबा की हम पूजा करते हैं, आज लाखों लोग उसके नाम से थर थर कांपते हैं। बदमाश था। जिन्न कहने लगा कि दिल्ली की राजकुमारियां हैं दो, राजा की पुत्रियां,
इस देश में सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़कियां वो ही हैं, हुस्न है तो सिर्फ उन्हों में। जाओ उठा लो। इन बाबा के तलवे चाटते हो तुम। और उनका पेशा ही ये हो गया था, वो जिन लड़कियां उठा ले आता, रात भर वो लड़कियां उस व्यक्ति के पास रहती, सुबह जिन पटक जाता वहां। फिर दूसरी लड़की, जहां उसका काम ही ये सौंप दिया गया था, हवस मिटाने के लिए, जिसे तुम फकीर कहते हो, लड़कियों को उठवा लेता था जिन्न के द्वारा, रात्रि भर अपने पास रखता था, सुबह वो जिन्न उठा के उनके घर पटकाता था। ऐसे बाबाओं की पूजा होती है। आज ऐसे बाबा जेल में बंद है। वो वक्त कुछ और था, वक्त तो आज भी वही है, लेकिन ये सौदा चोरी छुपे चलता है। जो उगड़ जाता है वो दंडित हो जाता है, बहुत से तो उगड़ ही नहीं पाते। बहुतों के ऊपर तो न्यूटन का ये सिद्धांत कारागार है। आई हैव कलेक्टेड ओनली a few pebbles on the seashore, while the oceans of knowledge still remain unexplored। मैं ये कहता हूं कि न्यूटन का ये लॉ इन बाबाओं के ऊपर, इन किसी विशेष पुरुष की तरफ मैं इशारा नहीं करता हूं, ध्यान रहे। While the oceans of knowledge still remain unexplored, ये एक्सप्लोर ही नहीं होते। ऐसी ऐसी तरकीबें इन्होंने अपने आप को छुपाने के लिए व्यवस्थाएं कर दी। भक्तों का घेरा इन्हें घेरे रहता है हर वक्त, ये उगड़ ही नहीं पाते। उस बाबा ने सारी उम्र यही कुछ किया, मर गया, आज उसकी पूजा हो रही। और ये लोग इतना डरते हैं, थर थर कांपने लग जाते हैं। उसको बकरा देना पड़ेगा, पुत्र तुम्हारे हुआ, बकरा उसे देना पड़ेगा। शादी हुई तुम्हारी, बकरा उसे देना पड़ेगा। कोई खुशी का मुकाम आया घर में, उसका बकरा देना ही पड़ेगा। बकरा यानी प्यारा प्यारा सा मेमना, उसके नाम के ऊपर लूट चली है। और ये पाखंड सदियों से चल रहा है। तो उस चाइनी डॉक्टर ने मुझे कहा, यहां हर व्यक्ति ईमानदारी से काम करता है। तुम्हारी घर की माताओं, बहनों, बेटियों को देखो, आपको दरबार में मिली बैठेंगे। यहां तो सीमेंट की बोरियां ढोनी पड़ती हैं, मुल्क की आधी आबादी आपकी बाबाओं के पास बैठी है। आलस। यहां जो बीमार होता है वो हॉस्पिटल जाता है, बाबा के पास नहीं जाता। करना भी क्या है बाबा के पास जाके? बाबा आपको लक्ष्य बताने के लिए बैठे हैं। व्हाट्स द गोल ऑफ योर लाइफ? आपका अंतरिम लक्ष्य क्या है जीवन का? बस यही काम है बाबा का। जिस दिन ये हॉस्पिटल से काम अपने हाथ में ले लेंगे, वही बात। जिसका काम उसी को साजे, और करे तो ठेंगा बाजे। आज डॉक्टर्स का काम इन लोगों ने अपने हाथों में ले लिया। अब ये सिर्फ लिखकर बता दिया कि इसको ये रोग है, तो ये व्यक्ति इसलिए तो नहीं आया, इसको पता है कि इसको क्या रोग है।
माता पिता का नाम बता देते हैं, उनका नाम बता देते हैं। भला उनका नाम बताने से कैंसर की बीमारी का क्या संबंध, जिसे ये जानते ही हैं कि इनका नाम क्या है, इनकी घरवाली का नाम, इनके माता पिता का, इनके पुत्र पुत्र वधू का नाम क्या है, ये सब जानते हैं। कहाँ से आया है सब जानते हैं। इन्हें क्या बताओगे? जो ये जानते ही हैं उसको क्यों बतला रहे हो? वो ये पूछने के लिए आए हैं, वो दुख और दर्द दूर करने के लिए आए हैं। तुम इनका दुख और दर्द समझो। ठीक है, मेरे पास मैसेजेस आते हैं कि बाबा दुख और दूर दूर करने के लिए करुणा के कारण बैठे हैं। ठीक है, तो करुणा करो। कितनों पे कृपा हुई, उससे लाखों गुना ज्यादा हॉस्पिटल्स की कृपा हुई बीमारों पर। ये समझ लीजिए, इन बाबाओं के कारण जितनी कृपा हुई मरीजों पे, हॉस्पिटल्स की, डॉक्टर्स की कृपा लाखों गुना ज्यादा हुई। उनका तो कोई गुणगान नहीं करता। जो बेचारे रातों रातों मगज खपाई करते हैं, कारण ढूंढते हैं बीमारी का, उसका उपाय ढूंढते हैं, डायग्नोसिस करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, उनकी तो कोई वैल्यू ही नहीं। और बाबा की वैल्यू है, और वो भी उन बाबाओं की वैल्यू है जिनको मन के किसी तल का पता ही नहीं। मैं नहीं कहता कि इनके पास ना जाइए, ध्यान से समझ लेना मेरी बात। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि अगर आप वहां से ठीक होते हैं तो अवश्य जाइए। अगर आपको कोरी बातें मिलती हैं, जो झगड़े में सुन भी रहा हूं कि बाबा ने इतने हवन करवा दिए, बाबा ने इतना मत्था टिकवा लिया, हमारा काम नहीं किया, तो कहीं आप भी उनके नंबरों में शुमार ना हो जाओ। कल को इलाज ही करवाना है तो स्पेशलिस्ट के पास जाइए। हॉस्पिटल्स, दे आर स्पेशलिस्ट। डॉक्टर्स किस लिए बैठे हैं? कुछ डॉक्टर्स की भी गलती है। कुछ डॉक्टर्स तो बहुत दयालु हैं आज, लेकिन कुछ डॉक्टर्स ने हाथ में कापे पकड़ लिए। जिन टेस्ट्स की जरूरत नहीं वो टेस्ट करो। पैसा कमाना उनका भी ध्येय हो गया है। ध्यान रखना, मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूं। बहुत करुणावान डॉक्टर्स भी मेरे शहर में ही बैठे हैं, जो आने जाने का किराया तक अपनी जेब से दे देते हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, वे ईश्वर स्वरूप ही है। लेकिन क्या होगा उनका, जिनके पास जाकर घर भी लुट जाएगा, बीमारी भी ठीक नहीं होगी। तो ऐसा ही इनके पास होगा, घर भी लुट जाएगा, बीमारी भी ठीक नहीं होगी। अगर आज हॉस्पिटल सारे बंद हो जाएं, क्या बाबा संभाल पाएंगे मरीजों को? नहीं संभाल। जिसका काम उसी को साज है। इतने साल रात दिन तपस्या करने के बाद जो थीम के अंदर जाते हैं, जो रूट के अंदर जाते हैं, व्हाट्स द काज ऑफ दिस डिजीज, व्हाट्स द बेसिक काज ऑफ दिस डिजीज एंड व्हाट्स द ट्रीटमेंट फॉर दिस, उनके पास तो आप जाते हैं। जिन्होंने टूने टोटके सीख रखे हैं, जिन्होंने मंत्र सिद्धियां कर रखी हैं, उनके पास आप जाते हो, उनको पता नहीं। अब भला कर्ण पिशाचिनी को क्या पता कि कौन सा मरीज किस बात से ठीक हो जाएगा?
अन्यथा कैंसर का पेशेंट आज एक भी ना मिलता। लेकिन बाहरी विदेशों में ऐसा कुछ पागलपन चलता नहीं। वो तो दूसरे दिन आपको सलाखों के पीछे घेर देंगे। परसों ही मेरे पास एक मेरे मित्र के पुत्र का फोन आया, बाबा मैं चला जाऊं इनके पास। मैंने कहा काहे? कहते मैंने यूपीएससी का एग्जाम देना है। ठीक, तो मैं पूछ लूंगा मेरे को कौन कौन से प्रश्न आएंगे। बाबा जानता तो है ही। और झट से फर्स्ट अटेम्प्ट में IAS। क्या बात, बड़ा सुंदर आइडिया है। लेकिन बाबाओं से मैं पूछना चाहता हूँ, बता दोगे? करुणा इनके ऊपर कर दो, बेचारों के ऊपर तरसते फिरते हैं, सारी उम्र आपका गुण गाएंगे। IAS में कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ये बता दो। ये कंपटीशन में कौन कौन से सवाल आएंगे ये बता दो। अरे गरीबों पर तो दया करो। जिनके चूल्हे जलते हैं उनको छोड़ो, जिनके नहीं जलते हैं उन पर ही कृपा कर दो। करुणावान हो। आपस में लड़ रहे हैं। मैंने वीडियो सुना, एक बाबा दूसरे बाबा को गाली निकालता, क्योंकि मुझे पता ही अभी चला कि 2020 में तेरा खाक कर दूंगा। पुरानी होगी वीडियो, और 2022 में आ गया। वो सही सलामत बैठे हैं। क्या खाक किया इसने? और पूजा भी हो रही है। इनका नार्को टेस्ट होना चाहिए, मैंने पहले भी बताया था। जो व्यक्ति समझ से बाहर हो जाए, और अगड़म बगड़म होने लगे, उसका नार्को टेस्ट करवा दो। समझ में आ जाएगा कितना भला किया है, कितना बुरा किया है। बाबा आप भीड़ इकट्ठी क्यों नहीं करते? काहे करनी है? मैंने वोट मांगनी है, मैंने इलेक्शन लड़ना है। इस उम्र में कब्र में पांव है। मैं क्यों भीड़ इकट्ठी करूं? जो मैंने जीवन में कमाया, और जो मैं एकांत में बैठा हूं 24 घंटे में, कभी कभी महीने में 2-4 बार लोग मेरे पास बाजिद करके मेरे पास आ जाते हैं। बस सिर्फ दर्शन करेंगे, चले जाएंगे। बहुत कहता हूं दर्शन में क्या रखा है भाई? ये मिट्टी को ढेले को देखकर करोगे क्या? लेकिन प्राचीन मान्यता है कि संत पुरुष के अगर दर्शन कर लोगे सारे पाप कट जाएंगे। अरे भाई कोई पाप कटने को नहीं है। खुशी इस बात के लिए आओ, मेरे दर्शन से कोई पाप नहीं कटेंगे। आपके पाप तो आपके भुगतने से कटेंगे। और ये जो मरीज जाते हैं बाबाओं के पास, ये भी सुन ले कान खोलकर, जिसके लिए तुम मुफ्त की दात मांगने आए हो उसको भोगना ही पड़ेगा। ये अटूट सिद्धांत है, ये अटल सिद्धांत है। ईश्वरीय प्रकृति का ये अटल सिद्धांत सदा से रहा है, रहेगा। इसको कोई तोड़ नहीं सकेगा। जैसे फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है, जो चीज ऊपर तुम फेंकोगे नीचे आएगी, सदा से सत्य रहा है। ये बात अलग, जब न्यूटन ने इस खोज की इसकी, उससे पहले भी चीज नीचे आती थी, पता नहीं था। आज अगर ये लिख देते हैं, कोई बहुत बड़ी बात है, ज्यादा उलझने की कष्ट मत करो। आज नहीं कल ये खुद ही खोल देंगे कि ये था, या कोई इनका करीबी खोल देगा। ढंग मैंने बता दिया। कर्ण पिशाचिनी वारताली जिन्हें मैं जानता हूं, भूत प्रेत पिशाच,
देखिए, देवी देवता तो हो नहीं सकते, क्योंकि वो तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। देवी देवता तो किसी को गाली निकालने के लिए नहीं कहेगा। देवी देवता तो किसी को भस्म करने के लिए नहीं कहेगा। देवी देवता करुणा स्वरूप होते हैं। वह कभी ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकते कि मेरा भक्त किसी को भस्म देने की थ्रेटन करे। मैं अच्छी तरह से जानता हूं, अपने अनुभव को आपसे साझा कर रहा हूं। अगर कोई व्यक्ति किसी को मारने की, भस्म करने की धमकी देता है, फौरन समझ जाना इसके पास कोई शक्ति देवी देवताओं की नहीं है, आसुरी शक्ति है। ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है, गुमराह कर रहा है। देवी देवता कभी भस्म नहीं करते, लेकिन तुम्हारी तो सारी किताबें ही भस्म करने वाले की बनी, और आप उनको देवी देवताओं का नाम देते हो। नहीं नहीं, वो आसुरी शक्तियों को मारने के लिए खुद अपने भीतर ये आसुरी शक्तियों को पैदा करते हैं, प्रत्येक को धमकी देने के लिए नहीं। दुर्गा सप्तशती में अगर वध किया दुर्गा ने, लेकिन है तो सब पुराण पंथी। देखिए, ये सत्य नहीं है घटनाएं। अगर आप इनको सत्य मान लोगे तो ये आपको साफ किए देता हूं, ये कहानियां हैं मात्र, लेकिन आपको समझाने के लिए कहानियां हैं कि अगर आसुरी शक्तियों को प्यार से ठीक करने की चेष्टा करोगे तो वो नहीं होंगी। उनके ऊपर आसुरी शक्तियों का हथियार ही बरतना होगा। जैसे भगवान कृष्ण ने शिशुपाल को 100 गालियों का छूट देने के बाद भी शिशुपाल जब नहीं रुका तो उसने उसकी गर्दन उड़ा दी, यद्यपि वो सकी बुआ का बेटा था। कार्मिक, मेरे कार्मिक सफरिंग्स में प्लीज मुझे कार्मिक प्रिंसिपल समझाएं। आपकी आशीष की अभिलाषी राजकुमारी। कार्मिक, कैसे ठीक करता हूं मैं? अब इस प्रश्न पर हम आ जाते हैं, मुख्य मुद्दा उठा लेते हैं। यद्यपि वीडियो बहुत लंबी हो गई है, आपका वक्त खाएगी, लेकिन प्रिंसिपल के ऊपर मैं अब आ रहा हूं। ये कार्मिक थ्योरी है क्या? कैसे ठीक करते हैं हम लोग? ध्यान की विधि मैंने आपको सबको समझाई। क्रिया योग कीजिए। क्रिया योग आपको ध्यान में ले जाने में सहायक सिद्ध होगा। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि क्रिया योग करो। ज़्यादा ऑक्सीजन लेना कोई हानिकारक भी नहीं होता। ऑक्सीजन तो हमारे लिए जीवन है, प्राणवायु है। ऑक्सीजनेटेड माहौल में क्रिया योग करो। उसके बाद ध्यान में गहरे उतरो, गहरे उतरो, गहरे उतरो, गहरे से गहरे उतरो। चेतन मन, फिर अचेतन मन में आप प्रवेश कर जाओ। वहां दो चीजें आपके सामने आएंगी। जैसे ही आप अचेतन मन में प्रवेश करोगे तो जो अचेतन मन बहुत विशाल है, 10 हिस्सों में से एक हिस्सा चेतन और 9 हिस्से अचेतन भरा पड़ा है। वो भीतर की गुबार ऊपर उठनी शुरू हो जाएगी, लेकिन अगर उसे आप कैथारसिस करोगे, बाहर निकालोगे, तो बहुत वक्त हो जाएगा। आप जहां मैं चाहता हूं, और जो डॉक्टर साहब ने मुझे पूछा कि कार्मिक बताइए आप करते क्या हैं, जो मैं 2000 किलोमीटर बैठी दूर जानते नहीं, और मेरा रोग दूर हो जाता है। क्या करते हैं?
वहीं मैं आपको लेके जाता हूं। भिखारी बनकर हमारे दरवाजे पे मत आओ। तुम खुद ही डॉक्टर बन जाओ। भीतर के इनर अरेंजमेंट तुम्हारे हाथों में हो। मैं तुम्हें तुम्हारा खुद का मालिक बनाना चाहता हूं, दूसरों का गुलाम नहीं। और तुम खुद के मालिक कैसे बनोगे? भीतर उतरो, अचेतन में उतरोगे। बहुत सी बातें रास्ते में पड़ावाएंगी, तंग करेंगी। भीतर के सारे कर्मों को धीरे धीरे क्रॉस करते जाओ, बिना कैथारसिस के। जितना कैथारसिस होता है होने दो। आप धीरे धीरे भीतर उतरे जाओ। लंबा पड़ाव है। अगर कैथारसिस करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। बहुत कूड़ा कचरा भरा हुआ है। समाज ने और आपको दिया भी क्या है। गहरे उतरते उतरते तीसरा मन आएगा। मैंने बहुत बार एक्सप्लेन किया है। ये आएगा कलेक्टिव अनकॉन्शियस माइंड। पहले चेतन, फिर अचेतन मन, फिर तीसरा जहां तक सिगमंड फ्रायड नहीं पहुंचा। मैंने बहुत बार इस तीसरे मन के बारे में बोला। तीसरा मन आएगा जिसकी खोज सिगमंड फ्रायड ने नहीं की। वो सिर्फ चेतन, अवचेतन और अचेतन में उलझ गया, क्योंकि वह कोई आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं था। ही वॉज जस्ट एज ए रिसर्चर ऑफ साइकोलॉजी। वह सिर्फ मनोवैज्ञानिक रिसर्च करने वाला था, खोजी था, अन्वेष। भीतर जाते जाते आप तीसरे मन में आओगे, जिसे हम कहते हैं कोलेक्टिव अनकॉन्शियस, सामूहिक अचेतन। वहां सबके अचेतन इकट्ठे एक समुद्र की तरह, भीतर से एक, ऊपर से लहरें सबकी अलग अलग। समझाती है? समुद्र भीतर से एक होता है, ऊपर लहरें उठती हैं। सभी की लहरें ऊपर उठी हुई और भीतर सभी एक। आप ऐसे ही हो। सारा यूनिवर्स ऐसे ही है, हमारे शरीर की तरह। अगर हमारे पांव के अंगूठे में जख्म हो जाता है, सारे शरीर को चैन नहीं आता सारी रात। ऐसे ही ये कलेक्टिव यूनिवर्स एक अस्तित्व है। इसके किसी भी भाग में कोई उत्पात होता है, उसका मानव नहीं सभी प्राणियों के ऊपर प्रभाव या दुष्प्रभाव पड़ता है। अगर आप एक जानवर को मारकर खा रहे हो, किसी मुर्गे को, किसी बकरे को, किसी जीव को, ये मत समझना कि जिसने पाप किया, जल्लाद ने कत्ल किया, सिर्फ वो ही जिम्मेदार है। नहीं, उसकी तड़पन की रेंज समूह अस्तित्व में फैलेगी और सबके ऊपर जर्रा जर्रा सही, सबके ऊपर वो इफेक्ट आएगा। ये चीख चिल्लाहट तुम्हें अज्ञात रूप से घेरेगी और तुम्हारे अचेतन को भी प्रभावित करेगी, कोलेक्टिव अचेतन को। इसीलिए शास्त्रज्ञों ने कहा कि पाप मत करना, अहिंसा परमो धर्मः। उसका कारण सिर्फ यही था, अगर अहिंसा कोई भी करेगा उसको भी रोको तो वो प्रभाव आप पर भी पड़ेगा। इसलिए आज ये इतना कलुषित वातावरण आप आसपास देख रहे हो, ये एकदम से नहीं हुआ है। ये मार काट, चाहे धर्म के नाम पर हो, ये पशुवध, ये बलियां, ये स्वाद के लिए कुक्कड़ मुर्गा काटना, बकरा काटना या अन्य पशु पक्षी काटना, इनके जो दर्द, आहें, चीखें, चीत्कार भरी आवाजें समूह अस्तित्व में फैल जाती हैं और समूह अस्तित्व में आप हैं, आपको प्रभावित करती हैं,
आपको भी प्रभावित करती हैं। इसीलिए संतों ने कहा, अहिंसा परमो धर्म, किसी को मारो ना, जियो और जीने दो। महावीर ने कहा। कोलेक्टिव अनकॉन्शियस के भीतर जाकर जैसे जैसे आप भीतर जाओगे, एक बात ध्यान रखना, आपकी संकल्प शक्ति बढ़ती जाएगी। आप तो तीसरे नेत्र के ऊपर ध्यान करके संकल्प शक्ति को बढ़ाने की चेष्टा करते हो, जो कि मार्ग ही गलत है। ऐसे थोड़ा संकल्प बढ़ता है। मुझे रोज प्रश्न आते, बाबा मैं पिछले जन्म में जाना चाहता हूँ, चाहती हूँ बाबा, मैं ये करना चाहती हूँ, मैं वो करना चाहती हूँ, मैं एस्ट्रल ट्रेवलिंग करना चाहती हूँ। बताइए, सबसे पहला अगर कोई पीएचडी करना चाहता है तो मैं क्या कहूँगा? कायदा उठाओ, ABCD सीखो, आभाषा सीखो, ये फर्स्ट स्टेप है। और आगे फिर गिनती पहाड़े, दूसरी तीसरी 10-12, फिर शुरू होगा बैचलर डिग्री, फिर शुरू होगा मास्टर डिग्री, उसके बाद आप रिसर्चर बनोगे, फिर डॉक्टरेट करोगे। लेकिन अगर मैं ऐसे कहूं कि कायदा तो पढ़ना ही नहीं है, सीधा सीधा पीएचडी करना है, तो मुश्किल हो जाएगा, मुश्किल नहीं असंभव हो जाएगा। जैसे जैसे आप भीतर जाओगे, सीधा सीधा आप पीएचडी नहीं कर सकोगे। ये लोग धर्म गलत है जो आपको कहते सीधा सीधा तीसरे नेत्र के ऊपर कंडेंस कर लो अपने वाइब्रेशन एनर्जी को। ये गलत है, ये कोई प्रोसेस ही नहीं है, इसलिए कोई पहुंच नहीं पाता। यही कारण है, शक्ति को जहां नहीं लगनी चाहिए और जहां लगनी चाहिए, इसका आपको ज्ञान है। आपकी शक्ति लगनी चाहिए अपने ही भीतर उतरने में। भीतर इकट्ठी करके भीतर उतरो। और हमारे कूर्म अवतार का यही उपदेश था, सारी इंद्रियों की शक्तियों को इकट्ठे कर लो, ये था प्रयोजन। पुराणों में इसे बीज रूप में, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के रूप में प्रस्तुत किया गया। भीतर उतरोगे, भीतर उतरते उतरते वक्त तो जितना लगेगा लगेगा, एक दिन तुम कोलेक्टिव अनकॉन्शियस मन में चले जाओगे। वहां जाकर आप कुछ भी देख सकते हो, वहां जाकर आप कुछ भी कर सकते हो। डॉक्टरों का डॉक्टर, चिकित्सकों का चिकित्सक, महाचिकित्सक आपके भीतर विराजमान है। आप स्वयं हो, कहां ढूंढ रहे हो? यही कबीर पुकारे जा रहे हैं, यही गुरु तेग बहादुर पुकारे जा रहे हैं। काहे रे बन खोजत जाए, काहे रे बन खोजत जाए। वो डॉक्टरों का डॉक्टर आपके भीतर बैठा हुआ है। You can do your true treatment yourself. तुम अगर मरीज हो तो तुम डॉक्टर भी हो, डॉक्टरों के डॉक्टर हो तुम। किसी की शरण में जाओ, इससे बेहतर तुम अपनी शरण में जाओ। दूसरा तो शायद तुम्हें धोखा भी दे दे, तुम अपने आप को धोखा न दे पाओगे। उस महाचिकित्सक के पास पहुंच जाओगे। और जैसे जैसे आप गहरे जाओगे,
जैसे जैसे आप भीतर उतरोगे आपकी संकल्प शक्ति बढ़ती जाएगी। फिर समझ लेना, बड़े काम की बात है। संकल्प शक्ति को कैसे बढ़ाएं? बहुत बार प्रश्न आते हैं लोगों के मेरे पास। अपने ही भीतर उतरना शुरू कर दो। सभी इंद्रियों की शक्ति को इकट्ठा करके, बाहर व्यय ना करके, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को विकार क्यों कहा गया? कि ये हमारी अमूल्य ताकत, हमारी अमूल्य शक्ति, एनर्जी, जिससे हम अपने स्वभाव की तरफ जाकर विश्व में फैल सकते थे, उस शक्ति को हमने बाहर फेंक दिया। इसलिए ही मौन का इतना महत्व हुआ कि चुप बैठ जाओ, कुछ न करो। अपनी इंद्रियों को कछुए की तरह अपने खोल में छुपाकर शक्ति को एकाग्र करके अपने ही भीतर उतरने का नाम है ध्यान। ध्यान में गहरे जाते 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 पहले चेतन से अचेतन, अचेतन से नीचे और उतरते जाओ, गहरे और गहरे और गहरे। एक तल आएगा कोलेक्टिव अनकॉन्शियस। उस कोलेक्टिव अनकॉन्शियस में जाकर बस फिर आप चिकित्सकों के चिकित्सक हो गए। वहां जाकर आप किसी का भी कल्याण कर सकते हो। और देखिए, दो तरह के उपाय होते हैं ठीक करने के। अच्छा हुआ इन डॉक्टर साहिबा ने मुझसे प्रश्न कर लिया कि क्या है विधि, मुझे ये बताइए। आपने किसी बैंक का कर्जा देना है। एक तो मैं आपके साथ चला जाऊं, आप मुझे कहते हो कि मेरी कोई सहायता कीजिए, और वहां का मैनेजर मुझे जानता है। मैं उससे कह दूं, देखो भाई, इस व्यक्ति को तंग मत करो, इसका लोन करो कैंसिल, मेरे नाम का लोन भर दो, मैं भरूंगा, मैं जिम्मेवार हूं। वह व्यक्ति मुक्त हो गया, उसके सारे कागजात फाड़ दिए गए, लोन के कागजात मेरे भर लिए गए, तो मैं जिम्मेवार हो गया, आगे से मैं भरूंगा किस्त को। ये होता है किसी के कर्मों को खुद के ऊपर उतार लेना। तकनीक है, लेकिन मैं इससे पहले इसका निषेध भी कर चुका हूं। निषेध क्यों कर चुका हूं? क्योंकि उस तल पर जाना मुश्किल बहुत है। अभी तो आप बार बाबाओं के चक्कर में ही घूम रहे हो, कब वहां जा पाए और किसी का कर्ज उठा पाए? मंजिल बहुत दूर है। एक तो होता है यह है, लेकिन ये टेम्परेरी है। किसी का नुकसान बचाकर करनावश आप खुद अपना नुकसान किए, किसी को कर्जदार से मुक्त करके खुद कर्जदार हो गए। देखा जाए तो ये करुणावश है तो, लेकिन भार तो वही रहा। कर्ज उसके ऊपर नहीं, आपके ऊपर आ गया। एक तो ये उपाय है। दूसरा एक और उपाय है जो मैं कर रहा हूं, एकांत में। मैं कुछ नहीं करता, कहीं जाता नहीं, कोई ठोस अन्न नहीं खाता, कोई ठोस चीज नहीं खाता, सॉलिड भोजन नहीं लेता, सिर्फ दूध लेता। दूध सिर्फ 3 बार दूध लेता, एक एक गिलास। इससे मेरा शरीर चल पड़ता है बड़ी अच्छी तरह से। मैंने पहले ये मेजरमेंट किया कि तुम्हारा शरीर रोजमर्रा के कार्यों को निपटाने के लिए कितनी कैलोरीज मांगता है। उतनी कैलोरीज मैंने इसे देनी शुरू कर दी, और ये बाकायदा 8 सालों से चल रहा है। इसको इसका भोजन मिल गया, शरीर की जरूरत पूरी हुई। मैं इसको भूखे नहीं मार रहा हूं। मैं जानता हूं कि ये मैं नहीं हूं। इसको भूखे मारने का अर्थ दूसरे को भूखा मारना, दूसरे को दंडित देना, और इतना हिंसक मैं हूं नहीं।
सूक्ष्म आहार, स्थूल आहार नहीं, लेकिन इतना आप कर नहीं पाओगे। बाहर नहीं जाता, बाहर रेंज बहुत मैली है। मैंने अपने घर का ये गेट क्रॉस नहीं किया, मैंने अपने कमरे का गेट नहीं क्रॉस किया। मेरे घर के मेन गेट पर जाने के लिए 1, 2 और 3 दरवाजे पड़ते हैं। मैंने एक दरवाजा भी कभी कभी खोलता हूँ, कभी तो सालों बीत जाते हैं। ये मेरे गेट को, मेरे इस कमरे का दरवाजा नहीं खुलता। यहीं बैठा हूँ एक आसन, यहां बैठकर आप अपने भीतर उतर के उस तल पर, जिसे हम कहते हैं संतों की भाषा में कमाई करना, अर्न करता हूं शक्ति को आपके लिए, उस हीलिंग पावर को। वो कोई भी काम ले सकते हैं, हम उस हीलिंग पावर से हम कोई भी काम ले सकते हैं। आजकल ये नकली प्रथाएं चली हैं, रेकी वगैरह, ये बकवास, ये नकल है, ये असल नहीं। असल को देखकर, क्योंकि वो कर नहीं सकते, नकल ईजाद कर दी गई। खैर, उसकी बात छोड़ो, अपने भीतर जाओ। दूसरा वे बता रहा हूं, असली शक्ति को आप ग्रहण करो। जब मैं बोलता हूं, अब मैं बोल रहा हूं, बाकी वक्त मैं मौन होता हूं, आनंद में होता हूं, मस्ती में होता हूं, खुमारी में होता हूं, अहोभाव में होता हूं, उस शाश्वत आनंद में कूद रहा होता हूं, उस मस्ती में सराबोर होता हूं। उसमें होने से क्या होगा? ईश्वर के घर से शक्ति मैं एक कोने में एकत्रित कर लूंगा। दुखित लोगों के कष्ट निवारण हेतु जितनी शक्ति मैं एकाग्र कर पाऊंगा, वह मैं लाख मील दूर नहीं, दूसरे ग्रहों के ऊपर बैठे व्यक्तियों को भी ठीक कर सकता हूं, क्योंकि मैं उस तल पर चला जाऊंगा जिस पर वक्त समाप्त हो जाता है। वक्त, समय और दूरी, दो चीजें। वक्त और दूरी समाप्त। दूसरे ग्रह के ऊपर, उटावा ग्रह है जिसके ऊपर मैं अक्सर जाया करता हूं, बहुत सुंदर ग्रह लगता है मुझे। वहां मेरे कुछ मित्र भी हैं। अगर उनका भी मुझे कोई पैगाम आ जाता है कि हम इस व्यथा से हैं, तो वहां भी मैं शक्ति को प्रवाहित कर देता हूं। मेरे कहने का मतलब, लाखों करोड़ों मील दूर, जहां जहाज से आप लाखों साल में पहुंच पाओगे, वहां हम अपने ही अंतस में उतर के, क्योंकि यूनिवर्स ही हो जाते हैं हम, अस्तित्व ही हो जाते हैं हम, तो यहां सिर्फ आप संकल्प करो, आपकी शक्ति वहां पहुंच जाएगी सीधा। जैसे व्हाट्सएप दूरी नहीं देखता, देखता है। आप नंबर फीड करो, चित्र देखो, सिलेक्ट करो, बटन को ऑन करो, व्हाट्सएप हूबहू तस्वीर को उन्हीं रंगों को साथ लेके वहां चले जाएगा, ईश्वर के विधान में। ये संविधान है। आपको शायद ये बात समझ में आ गई होगी। ऐसे हम अपनी शक्ति को व्हाट्सएप की तरह किसी भी दूसरे दूर दराज ग्रहों पर भी भेज सकते हैं। दूसरे ग्रहों से हम रिसीव भी कर सकते हैं। एलियंस वगैरह की बात महत्वपूर्ण है, बहुत आज आवश्यकता भी है, प्रश्न भी आते हैं, लेकिन मैं कभी वक्त मिलने पर आपको इसके बारे में विस्तार से समझाऊंगा। ये क्या हैं, क्या थे, इन्होंने क्या क्या किया, कहाँ, सब बताऊंगा। खैर,
आज के प्रसंग पे आए तो उस शक्ति को जो मैंने एकत्रित की है, उस पूंजी को देखिए वो कमानी पड़ती है एक्स्ट्रा, उसको एक कॉर्नर पे अलग से रखना पड़ता है और वो दुखियारे लोगों पर खर्च करनी पड़ती है, कर देते हैं, और उसका कोई पर्पस भी नहीं। मेरा एकांत में रहने का प्रयोजन मात्र इतना ही है। ये है सारा ऑथेंटिक प्रोसेस, चेतन से अचेतन, अचेतन से कलेक्टिव अचेतन, कलेक्टिव अचेतन बड़ी जबरदस्त शक्ति से भरा होता है। वहां तक अगर व्यक्ति पहुंच जाए तो भिखारी नहीं रहता, वह शहंशाह हो जाता है। आपके पैसों के लिए नहीं, आपके पैसे तो बहुत तुच्छ हैं और बहुत सी चीजें हैं जो पैसों से नहीं कमाई जा सकती। शहंशाह मैं उसी को कहता हूं। तुम्हारे पैसों के शहंशाह तो नकली शहंशाह है, तुम्हारे गद्दियों के शहंशाह तो नकली शहंशाह है, वो असली नहीं है। तुम भ्रम में हो कि वो शहंशाह है। असली शहंशाह तो वो फकीर होता है जो सुपर अनकॉन्शियस और उसके बाद कोलेक्टिव कॉन्शियस के भीतर छलांग लगानी होती है। वो लास्ट पॉइंट है। उसकी बात बहुत बार पहले भी कर चुका हूँ, जिसे हम दूसरी भाषा में समाधि, संबोधि, एनलाइटनमेंट कहते हैं। यहां तक मैं सिर्फ पावर्स तक बात थी, फिर आगे तो खो जाता है व्यक्ति। उसकी बात अभी नहीं, बहुत पहले भी कर चुका हूं, बहुत वीडियोस में कर चुका हूं। तो कोलेक्टिव अनकॉन्शियस में उतर जाओ। अगर आप दूसरे व्यक्तियों की करुणावश सहायता करना चाहते हो तो फिर ऐसा करो। मार्ग मैंने आपको बता दिया। पूछा आपने, राजकुमारी ने पूछा, मैंने बता दिया। ऐसा करो, आप अपने भीतर उतरो, चेतन क्रॉस करो, अचेतन क्रॉस करो, सामूहिक अचेतन में आ जाओ। वहां आपको ऊर्जा का भंडार मिलेगा। उस ऊर्जा को आप किसी भी प्रकार से, वह है इंटरनेशनल करेंसी नहीं, इंटर यूनिवर्सल करेंसी है, विश्व में चलती है, वह अस्तित्व में चलती है। उससे कुछ भी काम ले सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी पता लगा सकते हो। सारा विधान आपको समझा दिया। उन लोगों के लिए आज मुझे बोलना पड़ा, मेरे चैनल कंट्रोलर्स के जिद करने के वजह से। क्या आप बोलिए कुछ, ये लोग हमें परेशान कर रहे हैं। और कुछ ये प्रश्न आ गया, इस प्रश्न का उत्तर देना भी जरूरी था। यद्यपि ये प्रश्न का उत्तर मैं सीधा फोन पर भी दे सकता था, लेकिन उचित मैंने ये समझा कि जब बोलना ही है तो सामूहिक रूप से बोल जाऊं, ताकि ये चीज रिकॉर्ड में पड़ी रहे। आने वाला अगर कोई पुरुष उस तल पर पहुंचने के लिए सर्वशक्तिमान होना चाहता है तो यह प्रोसेस को अपनाकर तुम सर्वशक्तिमान हो सकते हो। वो सर्वशक्तिमान के बिल्कुल करीब का पॉइंट है ये। बस एक कदम दूर सर्वशक्तिमान में खो जाओगे और एक कदम इधर सर्वशक्तिमान की सारी शक्तियां आपके पास होंगी। ये सारा प्रोसेस है। वीडियो बहुत लंबी हो गई, फिर भी मैं कह दूं, जिस पर्पस के लिए शुरू किया था, किसी को एतबार ना हो। मोबाइल नंबर मैंने दे दिया है, एड्रेस मैंने दे दिया है। मैं इस बिटिया को जानता नहीं, मैं इसकी उम्र भी नहीं जानता, ये कहाँ कार्यरत है मैं नहीं जानता। मैं इंदौर कभी गया नहीं शरीर के साथ,
वैसे तो हम घूमते रहते हैं। मैं इसे बाई फेस नहीं जानता, लेकिन आप मोबाइल नंबर कांटेक्ट कर इससे सारी बात पूछ सकते हो। इनका स्टाफ जो इनके साथ काम करता है उससे इसकी दशा पूछ सकते हो। मैं किसी को नहीं जानता। आपको हैरानी होगी कि मेरे 33-34 हजार सब्सक्राइबर सिर्फ मात्र जो इस चैनल के साथ जुड़े हैं उनमें से मुश्किल से मैं शायद 100 सब्सक्राइबर को पर्सनली जानता हूं। इससे कम ही होंगे, इससे ज्यादा लोग नहीं होंगे। बाकी मेरे लिए सभी अनपछाते व्यक्ति हैं जिनको मैं जानता नहीं, कौन है, कैसे हैं, कहां हैं, कुछ पता नहीं। मैंने सभी बातों को खोलकर बताने का प्रयास किया। आप इसको बार बार सुनिए। यह वीडियो बड़े काम की है। बाहर की शक्तियों को इकट्ठा करने की बजाय अंतर्मुखी होइए। आपको किसी के आगे भीख नहीं मांगनी पड़ेगी, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। अपना स्वयं पहचानो। मन तुम ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। मन तू ज्योत स्वरूप है, तू ही है मालिक। अपना मूल पहचान, अपनी रूट पहचान कि तू कौन है। आखिर में वही बात जो सदा से कहता हूं, नो दाई सेल्फ। अपने आप को जानो। हु आर यू, तुम कौन। रिमेंबर यूर सेल्फ, अपने आप को याद करो। यही तुम्हारा चरम लक्ष्य है, यही तुम्हारा आखिरी लक्ष्य है। इन कौतुकों में मत उलझो। ये कौतुक तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे और तुम बहुत जन्मों से इन कौतुकों में ही धक्के खा रहे हो। अब छोड़ो भटकना, अब एक रास्ते पे चले जाओ। शांति का मार्ग अपनाओ। अपने भीतर प्रतिष्ठित होने का ढंग समझो, सोचो, सुनो और भीतर प्रवेश कर जाओ। यही आपका अंतरिम लक्ष्य है। धन्यवाद।